दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इजराइल बहुत ताकतवर है, बहुत सुपर पावर है। अमेरिका उसकी उंगलियों पर नाचता है। दुनिया के बड़े बड़े देश उसके जासूसी एजेंसियों के निशाने पर होते हैं। वो जब चाहता भी ये भी पता कर सकता है कि किस देश के नेता के टॉयलेट में कितना पानी है, बकेट में कितना पानी है, और रोज़ाना कितना वो दारू पीते हैं, विस्की पीते हैं, कितना वो चाय पीते हैं, और भी तमाम तरह की बड़े बड़े दावे पश्चिमी मीडिया के ज़रिए गढ़ करके इजराइल के शान में कसीदे सुनाए जाते हैं। इजराइल वाकई बहुत ताकतवर है, और ताकतवर हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके साथ अमेरिका है। अमेरिका उसके साथ कदम कदम पर खड़ा है, चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जो भी करना है उसके लिए क्रेडिट अमेरिका को जाता है। लेकिन इजराइल ने जब से हमास के चीफ इस्माइल हानिया को कत्ल किया, जब से उसने यहया सिनवार को कत्ल किया, जब से उसने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का कत्ल किया, हाशिम का कत्ल किया, जो दूसरे नसरुल्लाह की जगह पर बैठाए गए तो उनको भी कत्ल किया, यानी हमास और हिजबुल्लाह के दोनों के चीफ को इजराइल ने बहुत ही चालाकी से और शातिर अंदाज में उनका कत्ल कर दिया। इजराइल ने लेबनान में पेजर अटैक भी किया। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा ताकतवर देश अगर इजराइल है, तो फिर वो इसके पीछे राज क्या है कि कैसे वो अपने दुश्मनों को मार रहा है, कैसे अनगिनत लोगों को मार रहा है, और कैसे उसके हाथ में अगर हथियार है, अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों का मिला हुआ पश्चिमी देशों का सहयोग है, तो किस तरह से पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसका मिसाल पश्चिमी मीडिया से ही खुल करके सामने आया है। पश्चिमी मीडिया ने इजराइल की इस वक्त वाट लगा दी है, या फिर यूँ कहा जाए कि इजराइल के परत दर परत कुरेद कर उसके जो भी बहादुरी है और वो कितना ताकतवर है उसको खुरेज कर निकालना शुरू कर दिया है। जो पश्चिमी मीडिया इजराइल अमेरिका का गाना गाता है, वही पश्चिमी मीडिया उसका एक धड़ा ऐसा भी है जो गलत को गलत कहने में यकीन भी रखता है, और सच तो सच ही है, चाहे उसे जितना भी छुपाया जाए एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और कुछ ऐसा ही करतूत है इजराइल का जो अब सामने आ रहा है, और इससे ये पता चलता है कि इजराइल और इजराइल की सेना क्या वाकई बहुत ताकतवर है। नहीं जनाब, ताकतवर नहीं है, बुज़दिल है, कायर है। हमारे देश में जो हिंदी भाषी अंधभक्त हैं, वो सिर्फ इजराइल का नाम का गाना इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि वो जिस समाज को अपना दुश्मन समझ रखे हैं, जिस धर्म के मानने वालों को दुश्मन समझ रखे हैं, उस धर्म के लोगों से इजराइल की दुश्मनी है। इसलिए वो इजराइल की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं, वरना उन्होंने इजराइल में कोई रिश्तेदारी नहीं कर रखी है। फ़लस्तीनियों से कोई रिश्तेदारी उनकी नहीं है। अगर बात की जाए पश्चिमी मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है उसकी, तो आप हैरान हो जाएंगे। ब्रिटेन का अखबार द गार्जियन, और द गार्जियन ने जो खबर छापी है, गार्जियन ने जो अपने यहाँ कलम चला करके छाप दिया है, तो फिलहाल पत्रकारिता जगत में युद्ध की घटनाओं को कवर करने वाली जो विभीषिका है देखी जा रही है, उसका सबसे बड़ा गवाह बन चुका है गार्जियन। और गार्जियन ने इस बार रिपोर्ट छाप करके बताया है कि इजराइल किस तरीके से आम फ़लस्तीनियों को रक्षा कवच बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, उनको अपने ऑपरेशन में शामिल कर रहा है, उनको बंदूक की नोक पर टॉर्चर करता है, मारपीट करता है, जान लेने की धमकी देता है, और कनपटी पर बंदूक सटाकर उनसे अपनी मनमर्जी का काम कराने के लिए इजराइल की सेना इस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा बहादुर मान रही है। और इतनी वीर बहादुर है कि आम फ़लस्तीनियों को ढाल बनाकर वो हमास के लड़ाकों से लड़ रही है। सवाल ये है कि हमास तो मुट्ठी भर हथियारबंद संगठन के लोग हैं जो सुरंगों में रहते हैं, अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, लेकिन इजराइल तो बाकायदा एक प्रॉपर देश है, सेना उसके पास है। तो फिर नेतन्याहू को हमास से इतना क्यों डर लग रहा है? क्यों इनकी टांग कांप रही है हमास वालों से? क्यों इजराइल की सेना हमास से इतना डर रही है? अगर इतना ही डर है तो फिर सरेंडर कर दे। आम फ़लस्तीनियों को, निहत्थे फ़लस्तीनियों को टॉर्चर करना, मारना और फिर उनको ढाल बनाकर आगे बढ़ना, ये तो बहुत बड़ी कायरता है। द गार्जियन ने
अपनी एक रिपोर्ट में 3-3 फ़लस्तीनियों के बयान दर्ज किए हैं और बाकायदा कन्फर्म करते हुए उनके बयान को वेरीफाइड करने के लिए इजराइल के सैनिकों से भी बात की, जिसमें ये पता चला कि जो आम फ़लस्तीनियों को ढाल बनाकर बंदूक की नोक पर अपने मंसूबे को अंजाम दिया जा रहा है, उसके पीछे ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से निर्देश दिए गए हैं। ऊपर से निर्देश का मतलब ये है कि इजराइल के सेना के सर्वोच्च कमांडर और उनके नेताओं के ज़रिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रॉपर तरीके से छूट दी गई है और ये अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति में, जंगी हिकमत अमली में इसको शुमार किया गया है कि फ़लस्तीनियों को बंधक बनाओ, उनके हाथ में हथकड़ी लगाओ, उनके हाथ को बांध दो, उन्हें भूखा प्यासा रखो, टॉर्चर रखो, ताकि वो तुम्हारी बात मानने के लिए एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, तैयार हो जाए वो, और उनके पीछे पीछे फिर तुम हमास के लड़ाकों से लड़ो। अगर गोलाबारी सामने से होगी जवाबी कार्रवाई में तो वो फ़लस्तीनी मारा जाएगा, तुम बचे रहोगे। द गार्जियन ने बताया है, उसने एक सबसे पहले एक फ़लस्तीनी से बयान दर्ज किया है जिसका नाम है रमीज़ अल सकाफ़ी। और रमीज़ अल सकाफ़ी जो है वो गाज़ा के सुजाइया इलाके का रहने वाले हैं और इनकी उम्र है 30 साल। रमीज़ अल सकाफ़ी से बात करते हुए द गार्जियन को बहुत सी जानकारी पता चली। द गार्जियन ने बताया कि उसको उसके परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया गया। जुलाई महीने में ही, यानी जुलाई 2024 में ही उसे 11 दिनों तक इजराइल ने अपने कब्ज़े में रखा, पूरा बंधक बनाए रखा, हिरासत में लिए रखा और उसे बाकायदा बम शील्ड के तौर पर यूज़ किया गया। बमों के जाल को छांटने के लिए, बचकर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। हमास की गोलीबारी के तौर पर उसे ढाल में यूज़ किया गया कि अगर गोली चली तो हमास के लोगों के हाथों ये फ़लस्तीन ही मारे जाएंगे, हम तो बचे रहेंगे। इस तरह की चीज़ें उस देश की सेना कर रही है जिस देश को बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल आर्मी माना जाता है, जिसे अमरीकियों की और बरतानियों की बहुत बड़ी कृपा के तौर पर देखा जाता है कि इन लोगों ने इतना उसको पावरफुल बना रखा है कि इजरायली सेना क्या कुछ नहीं कर सकती। और जिस इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की शान में इतने कसीदे पढ़े जाते हैं दुनिया भर के मीडिया के ज़रिए, हिंदी मीडिया के ज़रिए भी, वो मोसाद कितना कायर है, कितना नासमझ है और कितना अनाड़ी है, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। उस रमीज़ अल सकाफ़ी को मानव ढाल की तरह यूज़ किया गया, मानव बम के तौर पर यूज़ किया गया। कैसे यूज़ किया गया? अगर ज़मीन में माइंस बिछी हुई है, दुश्मन के लिए बिछाया गया है, हमास ने बिछा दिया कि अगर इजराइल की सेना इधर से आएगी और पांव रखेगी तो उड़ जाएगी, मारी जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जिन रास्तों पर उनको शक होता तो आगे आगे उस फ़लस्तीनी शख्स 30 साल का जो रमीज़ अल सकाफ़ी है उसको आगे आगे दौड़ाते कि तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आएंगे, हम दूर खड़े होकर पीछे पीछे आएंगे, ताकि अगर कोई बम हुआ, कोई विस्फोटक हुआ, धमाका खेज मवाद हुआ और कोई धमाका होता है, कोई माइंस होता है, तो ये फ़लस्तीनी ही मारा जाएगा, रमीज़ अल सकाफ़ी ही मारा जाएगा, ना कि कोई इजरायली सैनिक मारा जाएगा। इस हद तक इजराइल की सेना गज़ा में कांप रही है, थर 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 कांप रही है हमास के लड़ाकों से, क्योंकि हमास के लड़ाके इनको जिंदा वापस लौटने नहीं दे रहे हैं और अब तक तो हज़ारों की तादाद में मारे जा चुके हैं। भले ही उनके मारे जाने की खबरें कम दिखाई जाती हो इजरायली मीडिया में, सेंसर की वजह से भले ही कम अपने नुकसान को दिखाया जाता हो, लेकिन इजराइल के सैनिक और इजराइल की सेना तो समझ रही है ना इस चीज़ को कि हमास वालों से लड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए फ़लस्तीनियों को आगे रख करके उनसे लड़ने की कोशिश हो रही है। और इनके कायराना हरकतों को आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई ऐसे भी इंसान होते हैं क्या। अब देखिए, जो रमीज़ अल सकाफ़ी है बाकायदा उसने द गार्जियन से बात किया और द गार्जियन से बात करते उसने अपने हालात के बारे में आगाह कराया और बताया कि उस वक्त उसका क्या हालात था, वो किन किन हालात से गुजरा, और वाकई उसे सुन करके लोगों के आंसू आ जाएंगे। रमीज़ अल सकाफ़ी ने बताया कि मैंने जब उनके काम को करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझे खूब पीटा, बहुत बुरी तरह से उसको मारा और
जमकर उसको मारना पीटना शुरू किया। उसके यानी सेना के अधिकारियों ने यह भी कहा कि तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है हमारी बात मानने के अलावा, और उसे बुरी तरह से मजबूर किया गया कि नहीं मानोगे तो गोली मार दी जाएगी। और नहीं मानने वालों में क्या क्या हो सकता है सोच लीजिए। उसके परिवार से अलग भी किया गया है, उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा। तो एक शख्स, उसकी दिमागी कैफियत क्या होगी जब उसे कहा जा रहा है कि तुम्हें इस तरह के ऑपरेशन को, इस तरह से काम में हमारी मदद करनी होगी और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारे पीठ पीछे फैमिली है वो भी मारी जाएगी, हम उसको मार देंगे। तो एक आदमी क्या करेगा, मरता क्या ना करता। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि तुम्हारा काम क्या है। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा काम है घरों में तलाशी लेना, हर घर को दरवाज़ा नॉक करना है, खटखटाना है, और उस घर में जाने के बाद तुम्हें तलाशी लेनी है। क्या क्या करना है, घर के मालिक का पूरा डिटेल निकालना है तुमको, घर के मालिक का जानकारी तुम्हें बाहर निकालनी है, कौन कौन से लोग हैं, किन से तुमने देखा, इस तरह की पूरी जानकारी उसे वापस आकर सेना को बतानी है। कई बार तो ये भी हो गया कि उसके हाथ में GPS लगाया गया, उसको धमकाया गया कि तुम अगर हमारा काम नहीं करते और तुम उस जगह पर नहीं जाते तो हमें मालूम हो जाएगा कि तुम वहाँ नहीं गए हो, हम तुम्हें गोली मार देंगे। यानी हर हाल में उसे मरना ही पड़ेगा। और हालत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाता है, तनाव में आ जाता है कि आखिर वो मरता क्या ना करता, क्या करेगा, उसके आगे तो कोई चारा ही नहीं बचा। उसने कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। अगले दिन IDF के लोग यानी इजराइल की सेना उसे अपने सामने गश्त पर ले गई और वहाँ का मंजर उसने देखने की कोशिश की रमीज़ अल सकाफ़ी के ज़रिए, उसकी निगाहों से। सकाफ़ी ने द गार्जियन से बात करते हुए बताया है कि मैंने उनका प्रस्ताव का विरोध करने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे मारा, और फिर अगले दिन जब थोड़ा उन्होंने देखा कि मेरे मन मुताबिक काम कर सकता है, हताशा कर दिया, उसको हताश कर दिया, तो उन लोगों ने अगले दिन अपने साथ उसे गश्त पर ले गए और उसके सामने यानी रमीज़ अल सकाफ़ी ने जब अपने सामने सेना के टैंक देखे, जब सर आसमान की तरफ उठाता है तो देखता है कि आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे हैं इजराइल के। वो देखकर बिल्कुल डर गया, हदस गया, जिसको कहा जाता है हदस जाना। वो डर गया, सहम गया बिल्कुल। उसको फिर समझाया गया कि घबरा मत, तू हमारे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा, तू हमारा काम कर, तू भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, इस काफ़ी जो हैं वो उन 3 लोगों में से एक हैं जिनसे द गार्जियन ने पर्सनली मिलकर बातचीत की और उनके बयानों को वेरीफाइड भी करने की कोशिश की। वो बताते हैं कि उन्हें गाज़ा में अनजान घरों पे, यहाँ तक कि सुरंगों में बाकायदा इजराइल के सैनिक उसे भेजते थे। रमीज़ अल सकाफ़ी को, एक फ़लस्तीनी नागरिक को, एक फ़लस्तीनी शख्स 30 साल के, उस शख्स को जितने भी घर थे अनजान घर, उन अनजान घरों में भेजा जाता है। गज़ा के भीतर जो सुरंग होते हैं, जहाँ जहाँ सुरंग मिलते थे, उन सुरंगों में उसे प्रवेश कराया जाता था और दिखाया जाता था कि यहाँ खतरा तो नहीं है, अगर खतरा होगा तो ये कोई यही मरेगा, हम बचे रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। इस तरह की रणनीति को फॉलो करने वाली सेना को क्या कहा जाए, कितना बहादुर कहा जाए, जो आम नागरिकों को अपनी बचाव के लिए ढाल बनाती है। इतना हद तक कांप रही है हमास से, लड़ नहीं सकते और हमास को सबक सिखाने चले थे, तो लड़ने क्यों आए थे। इसके अलावा द गार्जियन ने इनकी जो रिपोर्ट छापी उससे बताया है कि जो वहाँ विसल ब्लोअर हैं, जो इस तरह की सूचना मीडिया में देने वाले थे, उन लोगों ने कहा है कि इस तमाम तरह की घटनाएं जो हैं, ह्यूमन शील्ड बना करके काम करने वाली ये घटनाएं, वो गाज़ा के भीतर बिल्कुल आम हो गई हैं। मतलब वहाँ के लिए बिल्कुल नया नहीं रहेगा, बिल्कुल सामान्य सी घटना होगा कि किसी को भी उठाओ, बंदूक के नोक पर अपना काम करा लो, और अगर ना करे तो गोली मार दो, टॉर्चर करो, परेशान करो, उससे तोड़ दो, उसके इरादों को, इसको विश्वास को तोड़ दो, उसकी हिम्मत को तोड़ दो और अपना मतलब निकालो। तो ये
इजराइल की बहादुर सेना है जिसकी तारीफ में भारतीय मीडिया कच्छा खोल कर नाचती है। हालात ये है कि आईडीएफ, इजराइल की सेना, नेतन्याहू ये किस हद तक गजा से, फ़लस्तीनियों से और हमास से कांप रहे हैं, इसका अंदाज़ा इसी घटनाक्रम से लगा सकते हैं। जो यही पश्चिमी मीडिया, ब्रिटेन का बड़ा ही मारूफ तरीन अखबार है द गार्जियन, अगर कोई लेख छाप देता है तो वहाँ से छापने का मतलब ये है कि हड़कंप मच जाता है। और जब से गार्जियन ने इस खबर को छापा है तब से कोहराम मचा हुआ, हड़कंप मचा हुआ है। हालत ये हो गई है कि अमेरिका भी इसकी जांच करने के लिए जा रहा है। वो भी कह चुका कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। अब वो इसकी जांच करने जा रहा है अमेरिका। जाने क्या नतीजा निकलेगा इसका अंदाज़ा हर किसी को है, लेकिन अमेरिका को जांच करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार ने छापा है, वो भी इंटरनेशनल मीडिया, बड़ा नामवर अखबार, उसने इस खबर को छापा है और वेरीफाइड भी किया है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए द गार्जियन ने और क्या लिखा है। गाजा में घुसने के लिए, गाजा में और सुरंगों में घुसने के लिए फ़लस्तीनी जो कैदी हैं, जो ह्यूमन शील्ड जिनको बनाया गया है, उनको जबरन उन सुरंगों में और घरों में घुसाया जाता था। और पहली बार जो इसकी कवरेज की गई वो सबसे पहले अल जजीरा ने जून के ही महीने में इंटरव्यू लिए ऐसे लोगों का जो पीड़ित थे इजरायली सेना के जरिए, जो ढाल बनाए गए थे। उसके बाद अगस्त में जो इजरायली अखबार है हारेट्स, उसने भी बिल्कुल खुल करके इजरायली सेना से इस मसले में पूरा बात करना चाहा, पूरा खबरें भी छापी। और हारेट्स के साथ जांच में ये पाया गया, इजरायली सैनिकों की बाकायदा गवाही इकट्ठा की गई, गवाही ली गई, जिसमें पता चला कि मानव ढाल में बनाए जाने के लिए एक तुर्किश शब्द का इस्तेमाल करते थे जिसका मतलब होता है सार्जेंट। उन सैनिकों ने बताया कि ये ऐसा करने के लिए इजराइल के सीनियर अधिकारियों के ज़रिए उनको निर्देश मिले थे और ये उनके सेना की जंग लड़ने की एक टेक्निक थी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी सैनिक ने कोई युद्ध अपराध कर दिया हो और इजराइल स्टेट जो है वो अनजान बन जाए और बड़े अधिकारी उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। होता है कई देशों के पोल खुल जाते हैं तो वैसे ही भाषा बोलते हैं, लेकिन यहाँ उच्च अधिकारियों की तरफ से, सीनियर अधिकारियों की तरफ से निर्देश का वो पालन कर रहे होते हैं और इसी हिकमत अमली से वो काम कर रहे होते हैं और ये कायर अपने आप को सैनिक कहते हैं। द गार्जियन ने अपनी खबर में, जो हारेट्स ने जो अपनी खबर छापी है उसके हवाले से उसने बताया कि एक लड़ाकू यूनिट के एक सिपाही ने कहा कि यह कम से कम ब्रिगेड कमांड की जानकारी में किया गया है। यानी ब्रिगेड का जो कमांडर होता है उसकी नॉलेज में रह करके ही ये सारे मंसूबे अंजाम दिए जाते हैं। और ये घटना कैदियों को मानव ढाल की तरह से आम इंसानों को इस्तेमाल करना, ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है। जिनेवा कन्वेंशन में साफ तौर पे आपने देखा होगा, अभिनंदन, भारतीय पायलट जो अभिनंदन थे वो पाकिस्तान में चले गए और फिर जिनेवा कन्वेंशन के हवाला देते हुए और उसको फॉलो करते हुए उसे सकुशल भारत को में डिपोर्ट कर दिया गया, भारत में उसे वापस भेज दिया गया। उसका अच्छे से ख्याल रखने का दावा किया गया कि भाई साहब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करते हैं, हम बड़े पाकिस्तान और हम भारतीय सैनिक का देखिए मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उसको फिर उसके देश में भेज देंगे। इस तरह से वो चीज़ हो रहा था। लेकिन यही जिनेवा कन्वेंशन की पावर है और जिनेवा कन्वेंशन इस चीज़ को तय करता है कि जंग में किसी आम इंसान को, किसी बंधक को, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। अगर आप किसी को बंधक बना लेते हैं, दुश्मन को भी बंधक बना लेते हैं, तो आप उसे मार नहीं सकते। कैद में आप रख सकते हैं, उसके भोजन, पानी, सब कुछ का ख्याल रखेंगे, उसे टॉर्चर नहीं करेंगे, आप उसकी हत्या भी नहीं करेंगे। जो ट्रायल होगा कानून के तहत उसका ट्रायल होगा। जैसे कि अमेरिका ने पकड़ लिया सद्दाम हुसैन को इराक़ में, लेकिन उन्हें मारा नहीं। उसने बाकायदा एक कानून को फॉलो करते हुए, भले ही अपने मनमाफिक कानून हो, उसने तय किया, भले ही उसने ये तय कर लिया था कि हमें सद्दाम हुसैन का कत्ल करना है, भले ही कानून के तहत, लेकिन उसी कानून की सीढ़ियों पर चढ़ के ही अमेरिका सद्दाम हुसैन का कत्ल करने में कामयाब होता है। सद्दाम हुसैन को फंसाने में कामयाब वो होता है, भले ही अदालत के ज़रिए। तो ये जिनेवा कन्वेंशन की पावर है। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है गजा में।
और कुछ ऐसा ही हाल लेबनान में भी हो रहा है, लेकिन लेबनान के मामले में भी खुल करके मामले सामने नहीं आए, लेकिन गाज़ा तो पूरे 11-12 महीने से 13 महीने से आप हालात देख ही रहे हैं। इसके अलावा द गार्जियन ने बताया है कि कैदियों को ढाल बनाना, चूँकि ये उल्लंघन तो है, लेकिन आईडीएफ ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया है कि उसने ऐसा कुछ किया है। इस घटना से आईडीएफ की जो सेना, उसने इनकार कर दिया। सैनिकों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, भाई बयान ले जारी हो गए, लेकिन आईडीएफ ने इससे इनकार किया है कि वो इस तरह का काम कर रहा है। इन चीज़ों से वो इनकार कर देता है। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि वो कानून का पालन करता है और किसी भी नागरिक को इस काम में इस्तेमाल करने के लिए वो रोक लगाता है, उसकी मंजूरी नहीं देता, और ना ही इस तरह के खतरे में वो आम नागरिकों को डालता है। हालांकि सबको मालूम है कि किस तरीके से इजराइल आम लोगों पर बमबारी करता है, आम लोगों को कत्ल करता है, उनके घरों को तबाह करता है, उड़ा देता है, और वो सारी चीज़ें अभी आगे आपको घटनाक्रम में सुनने को मिलेगी। बस आप हमारे साथ सब्र के साथ बने रहें। द गार्जियन ने बाकायदा जो फ़लस्तीनी कैदी थे जिनको हिरासत में रख करके उनसे अपना मतलब साधा गया, उनसे बात करते हुए बहुत से सबूत उन लोगों ने देखे हैं, और बंदियों से जो सबूत हासिल किए गए, अल जज़ीरा और हारेट्स ने काफ़ी हद तक इस मामले में बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। ढंग से इस बात को बता रहा है, द गार्जियन बता रहा है। इजराइल के अखबार हारेट्स ने किसे रिपोर्टिंग की और अल जज़ीरा ने कैसे रिपोर्टिंग की, उनकी वो तारीफ़ कर रहा है कि हाँ, इन लोगों ने अच्छे से रिपोर्टिंग की, काफ़ी बेहतर ढंग से। जो रमीज़ अल सकाफ़ी हैं, उन्होंने अपने बयान में और भी कुछ बताया। उन्होंने कहा है कि हिरासत के दौरान कई बार उसे छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन को हाथ में लेकर तलाशी लेने के लिए घरों में भेजे जाने के लिए कहा जाता था, जाने के लिए कहा जाता, घरों में उसको भेजा जाता था, ताकि इजरायली ड्रोन में लगे कैमरों के ज़रिए वो अंदर के हालात को देख सकें, अंदर के क्या चल रहा है, अंदर के मायनों को वो समझ सकें। इस काफ़ी जो रमीज़ अल सकाफ़ी है, उन्होंने कहा है कि जब मैंने अंदर घरों से कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फोटोज़ बनाए, कुछ वहाँ के फिल्मा लिए, वहाँ के घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया और फिर वहाँ से वापस चला आया, तो इजरायली सैनिक अंदर घुसते हैं, वहाँ हर चीज़ तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई होता नहीं, तो उनके यहाँ घरों में घुस करके वो तोड़ फोड़ करते हैं। हर दिन रमीज़ अल सकाफ़ी बताते हैं कि हर दिन मेरे साथ काम ख़त्म होने के बाद मेरे हाथों को बांध देते थे, मेरे हाथ को बांध देते थे, मेरे आँखों को ढक देते थे, पट्टी बांध देते थे। वे जंजीर तभी खोलते थे जब मुझे खाना खाना होता था या मुझे बाथरूम जाने की इजाज़त होती थी। यानी इस हद तक उसके साथ जालिमाना हरकत की गई, मुजरिमाना हरकत की गई, और ये बहादुर अपने आप को कहते हैं इजरायली सैनिक। रमीज़ अल सकाफ़ी ने अपने बयान में कहा कि सुजाइया के घरों को खाली कराने के 6वें दिन हमास के एक बंदूकधारी की गोलीबारी की चपेट में आ गया, उसकी गोलीबारी के वो चपेट में आ गया, जिसके नतीजे गोलीबारी और ज़्यादा शुरू हो गई, जो शाम तक बिल्कुल चलती रही। मतलब वो बता रहा है कि किस तरीके से वो दोनों लोगों की लड़ाई के बीच में वो आ गया, वो उन लोगों के हालात बयान कर रहा है। रमीज़ अल सकाफ़ी कहते हैं कि उस दौरान जब वो फंस गया तो हाल बनाकर सीधे कहा गया कि भाई साहब, हमास वाले, हमास तुम तुरंत सरेंडर कर लो, वरना ये फ़लस्तीनी है, हम इसे मार देंगे। ब्लैकमेल करके ये बहादुर सेना है या कायर सेना है, ये जग जाहिर हो रहा है, और पूरे साल भर से हम लोग देख रहे हैं, और जो नए लोग हैं वो साल भर से देख रहे हैं, और जो फ़लस्तीन को समझने वाले लोग हैं, गज़ा को समझने वाले लोग हैं, वो 70-75 साल से इन हरकतों को देखते आ रहे हैं, और हर बार ऐसा ही होता है। रमीज़ अल सकाफ़ी कहते हैं कि उनको ढाल बना करके ही उन लोगों ने आखिरकार एक हमास के लड़ाके को मारने में कामयाब रहे। यानी एक हमास का लड़ाका वो अपने सामने दुश्मन को पा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तुमने हमको नुकसान पहुंचाया तो सोचो हम इसको मार देंगे, इसलिए हमें ही सरेंडर कर दो, हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे ही कौम का ये बंदा है, ये भी फ़लस्तीनी, तुम भी फ़लस्तीनी।
सरेंडर कर दो वरना हम इसे मार देंगे। और ऐसे करके उन लोगों ने एक हमास के लड़ाके को मार दिया। रमीज़ अल सकाफ़ी ने अपने बयान में द गार्जियन को ये भी बताया कि जब वो लड़ाका मारा गया तो उसकी बॉडी के पास भेजा गया और मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींचने के लिए कहा गया और उनकी तस्वीरें उसने खींचा और उन तस्वीरों को देखकर वो कन्फर्म हो सके कि हाँ, उन लोगों ने हमास के लड़के को मार दिया है। तो ये बहुत ही वीर बहादुर सेना है इजराइल की। इस घटना के बाद भी सकाफ़ी से इजराइल की सेना बेहद नाराज़ होती है, क्योंकि ये उसी घर में हो रहा होता है ये तमाम कांड जिस घर में एक दिन पहले सकाफ़ी को भेजा गया था और वहाँ सकाफ़ी ने बिल्कुल नक्को बोल करके आया कि भाई साहब यहाँ कोई बात नहीं है। और जबकि स्नाइपर, जो हमास का स्नाइपर जो मारा गया, वो उसी घर में मौजूद था। तो इसलिए रमीज़ अल सकाफ़ी को इजराइल की सेना कहती है कि तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो और इनकी मदद कर रहे हो, और तुम उस घर में क्लैरिफाई करके आते हो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और उसी घर में अगले ही दिन हमास का लड़ाका पाया जाता है, वो मरा होता है, वो मर चुका होता है, जिसको इन लोगों ने मार दिया था इजराइल ने। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रमीज़ अल सकाफ़ी से नाराज़ भी हो गए। इसके बाद सकाफ़ी ने बाकायदा कसम खाई कि उन्होंने घर की तलाशी ली थी, उस वक्त वो व्यक्ति वहाँ नहीं था। इसके बावजूद भी इजराइल की सेना ने रमीज़ अल सकाफ़ी को खूब पीटा, पूरी खुन्नस उस पर उतारी, उसको बहुत मारा, काफ़ी देर तक मारा। यहाँ तक कि उसे तब तक पीटना जारी रखा गया जब तक यूनिट का एक सीनियर अफसर 4 दिनों की पूछताछ के बाद चावल की प्लेट लेकर उसके पास नहीं आया। यानी 4 दिन तक उसको मारा गया बंधक बनाकर। फिर चावल सजा करके प्लेट में उसके सामने लाया गया, तब तक उसको पीटा गया। और फिर सकाफ़ी को बताया गया कि उन लोगों ने जांच में पाया है कि सकाफ़ी जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, यानी हमास का लड़ाका बाद में उस घर में आया था। और फिर उतना 4 दिन तक उसको टॉर्चर करने पीटने के बाद ये बताया गया कि हाँ सकाफ़ी तुम सही कह रहे थे। तो सोचिए, ये इजराइल की सेना है। सकाफ़ी ने यही बताया कि जिस अधिकारी ने आकर इनको उसकी हक्कानियत को सही बताया, प्लेट में जिसने चावल लेकर के आया, उसी अधिकारी ने उसे ये भी बताया कि शुजाइया जो इलाका है, शुजाइया में यूनिट का ऑपरेशन अब ख़त्म हो रहा है। यानी जो इजराइल सेना जो अब तक करना चाहती थी, अपनी मुहिम को उस इलाके में ख़त्म कर रही होती है, अब आगे बढ़ेगी वो। इसलिए अब सकाफ़ी की ज़रूरत नहीं है और सकाफ़ी को 11वें दिन फिर छोड़ा जाता है, उसकी बेड़ियाँ खोली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ एक हरकत की जाती है, उसे राशन पानी से भरा एक बैग दिया जाता है और कहा जाता है कि जा तू अपने अब घर जा। हालत ये होती है कि सकाफ़ी ने इजरायली सैनिकों से कहा कि वो इतना थक चुका है, 11 दिन तक काम करते करते तो इतना थक चुका है, कमज़ोर हो चुका है कि वो उससे सामान उठा ही नहीं पा रहा। तो सकाफ़ी से फिर इजराइल की सेना ने कहा कि देखो, इसको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इसी बैग को ले जाने से तुम्हारी पहचान होगी और तुम मारे नहीं जाओगे, वरना जो इजराइल की सेना है उस गोलाबारी में तुमको निशाना बना दिया जाएगा और तुम अपने घर सही सलामत नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये सामान और ये बैग के साथ, पूरा सामान के साथ लेकर के जाओ। भले ही ये भारी है, वजनदार है, तुमसे नहीं उठाए, लेकिन कैसे भी करके इसे लेके जाओ, क्योंकि अगर इस बैग को नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी पहचान नहीं हो पाएगी और तुम गोलाबारी में फिर मारे जाओगे इजरायली सैनिकों के हाथ ही। तो इससे तुम्हारी पहचान बनी रहेगी और तुम निशाना नहीं बनोगे और घर पहुंच जाओगे। इसके बाद गजा में सकाफ़ी और जो इसके अलावा भी जो फ़लस्तीनी कैदी बंधक थे, इजराइल की सेना के ज़रिए जो बंधक बनाए गए थे, हॉस्टेजेस थे, उन्होंने भी इस तरह की घटनाओं के बारे में कन्फर्म किया, जिससे पुष्टि हुई, कन्फर्म हुआ कि हाँ उनके साथ भी इसी तरह के कुछ हालात देखने को मिले। इसी घटनाक्रम में अखबार ने एक खबर ये भी बताया है कि ऐसे ही एक मामले में एक ह्यूमन शील्ड को इन लोगों ने टॉर्चर करना शुरू किया और उस फ़लस्तीनी ने इजरायली सैनिक की जो है वो बंदूक पकड़ ली और छीन करके
इजरायली सैनिक के पाँव में गोली मार दी। और जब गोली मार दी तो जितने भी इजरायली सैनिक थे उन सब ने मिल करके उस एक अकेले को कत्ल कर दिया, गोली मार दिया उसको। तो इस हद तक जो है वो फ़लस्तीनियों को टॉर्चर कर रहे हैं। द गार्जियन ने एक इजरायली सैनिक से बात करते हुए उसकी गवाही को नोट किया और जो उसने बताया वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। उसने बताया कि एक बार उन लोगों ने एक अरबी बोलने वाले को फ़लस्तीनियों के घरों को खटखटाने के लिए भेजा, उनके घरों की तरफ भेजा, ताकि मान लीजिए कि अगर रास्ते में कोई बम वगैरह प्लांट किया गया है तो फ़लस्तीनी ही मारा जाएगा और वो बच जाएंगे। और पता है उन्होंने जिसका इस्तेमाल किया वो फ़लस्तीनी जो था कोई आम आदमी नहीं था, कोई सयाना आदमी नहीं था, कोई उम्रदराज शख्स नहीं था, बल्कि एक छोटा सा बच्चा था। तो ऐसी सेना पर, ऐसे अमेरिका, इजराइल और बरतानिया पर और लानत हो ऐसे देशों पर जो इस तरह के हरकतों को करने के बावजूद भी इजराइल का सपोर्ट करते हैं। शर्म नहीं आती है मानवता के, इंसानी हुकूक के बड़े बड़े अलमबरदार अपने आप को बनते हैं। एक छोटे से बच्चे को मानव ढाल बनाया जा रहा है, छोटे से मासूम बच्चे, उसे मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो कितने देर तक जिंदा रहेगा। और फ़लस्तीनियों को गाज़ा के भीतर बाकायदा एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये जाते जाएंगे, जिस रास्ते से जाएंगे वो रास्ता बड़ा सेफ रहेगा, उसी के पीछे पीछे में चलना है, मरेगा तो यही मरेगा, हम तो बचे रहेंगे। इसके अलावा द गार्जियन ने अपनी खबर में बताया है कि और कैसे कैसे वो लोग फ़लस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड बना करके यूज़ करते थे। उनके सीने पर या सर पर एक स्पाई कैमरा लगा देते थे और घरों के हालातों अहवाल देख लिया करते थे। सुरंग में भी उसको भेजा जाता था और ऐसे लोगों को घरों में भी भेजा जाता था, और उससे पहले उनको हथकड़ी लगा दी जाती थी। यहाँ तक कि उन फ़लस्तीनियों को IDF की वर्दी भी पहना दी जाती थी, ताकि ये आगे आगे जाएगा और कैमरे में हम देख भी सकेंगे। अगर IDF की सैनिक की वर्दी देखकर हमास उसको शूट करेगा तो फ़लस्तीनी ही मारा जाएगा, ना कि इजराइल के सैनिक मारे जाएंगे। और जब इस तरह की घटनाएं होंगी, सामने उसमें हमास का कोई एक्टिविटी नज़र आएगा तो इजराइल की सेना अलर्ट रहेगी। इस हद तक उनको मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और द गार्जियन ने यह पाया कि जो 3 गवाह हैं, जो 3 फ़लस्तीनी हैं, उन तीनों फ़लस्तीनियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, कैसे उनको IDF की वर्दी पहनने के लिए मजबूर किया जाता और उन्हें बंदूक की नोक पर उनसे काम कराया जाता कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें हम गोली मार देंगे। और डरा कर, धमका कर, गोली की धमकी देकर ये लोग अपना मतलब उससे साधते थे। इसके अलावा एक और गवाह नार्दर्न गजा में यानी उत्तरी गजा में जो अल-जबालिया कैंप है, अल-जबालिया कैंप में 30 साल का एक शख्स जो कि पेशे से लोहार है और किसान है, उसका नाम है इस्माइल अल-सवालही ने बताया है कि इजरायली सैनिक हमें अपने साथ मिशन पर ले जाते, यानी अपने यहाँ ज़मीनी ग्राउंड ऑपरेशन पर ले जाते थे। उनकी सेफ्टी तय करने के लिए मुझे उनके सामान व सामने वाले घर में भेजते थे, यानी कि इजराइल के सैनिकों को कुछ नुकसान ना हो, इसके लिए वे फ़लस्तीनी शख्स को अपने मनपसंद चाहने वाले जिस घर को निशाना बना था उस घर को वो निगरानी करने के लिए भेजते थे और अंदर भेजते थे घर में, और फिर उसके पीछे इजरायली सैनिक अंदर जाते, और जब वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो सही सलामत रहते तो जिस घर में वो अंदर दाखिल हुए थे, जब वहाँ से वो निकलते हैं तो पीछे से उस घर को उड़ा देते हैं, यानी घरों को तबाह करते उड़ाते हुए चले जाते हैं ये इजराइल के सैनिक। और ये बहुत बड़े जंग बहादुर हैं, बहुत बड़े हिम्मती हैं, जबकि असल में यही सबसे बड़े कायर और बुज़दिल हैं। सवालही को जुलाई में दक्षिण में केरेम शुलोम क्रॉसिंग के पास हिरासत में लिया गया और रफ़ा में 12 दिनों तक के लिए उसको अपने ऑपरेशन के दौरान मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसको मजबूर किया गया कि उसका वो काम करे। इस शख्स ने भी बताया
कि इजराइल के सैनिक हर रोज़ उसके साथ कुछ खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमास के साथ जब उनकी मुठभेड़ होती तो उसको आगे खिलौने की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। इन दो बंधकों के अलावा एक तीसरा फ़लस्तीनी बंधक भी, ह्यूमन शील्ड भी, वो भी सामने आया है और उसने भी द गार्जियन से बातचीत की। वो उत्तरी गजा के बेत लाहिया का रहने वाला है और 35 साल उसकी उम्र है और उसका नाम है अबू सईद। और अबू सईद जो है ये सिर्फ उसका छोटा सा नाम है, उसने अपना हसब नसब पूरा डिटेल उसने अपना नहीं बताया, सिर्फ अबू सईद उसने अपना नाम बताया। तो अबू सईद ने अपनी पहचान द गार्जियन को बताई और द गार्जियन ने उसकी असल पहचान को कंफर्म भी किया है, पुष्टि भी की है कि भाई ये कोई फर्जी आदमी नहीं है, सही बोल रहा है। उसकी पहचान को बिल्कुल पुष्ट किया, कंफर्म किया। वो बताता है कि उसे 4 घंटे तक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी अबू सईद को 4 घंटे तक जो है ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इजरायली सैनिकों ने इस दौरान उसके हाथ पर GPS ट्रैकर लगाया और उससे कहा कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे और हम जान लेंगे कि तुम कहाँ हो। अबू सईद ने कहा है कि मुझे 4 घरों और 2 स्कूलों के दरवाजे खटखटाने के लिए कहा गया और घर के लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पहले उस घर से औरतों को बाहर निकलने के लिए कहा गया, फिर बच्चों को और फिर मर्दों को कहा गया। मतलब सोचिए, पहले औरतों को बुलाया गया कि औरतें उसके ज़रिए बाहर आएँ, फिर बच्चे आएँ और अंत में मर्द आएँ। उससे ये भी एक टेक्निक है, जो महिलाएं घर के बाहर आएंगी उनको भी बंदूक के नोक पर रखा जाएगा, फिर बच्चे आएंगे उनको भी बंदूक की नोक पर रखा जाएगा और अंत में मर्दों को, पुरुषों को बाहर आने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हमास में तो पुरुष ही होते हैं, तो मर्दों को बाहर आने के लिए कहा जाएगा। अबू सईद ने अपने बयान में भी बताया कि एक स्कूल में ऐसे ही हालात थे और उस दौरान इतने बुरे मंजर देखने को मिले कि मैंने स्कूल के सभी लोगों को चुपचाप बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उसी समय इजरायली सेना की ओर से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यानी आम लोग अंदर थे और अभी बातचीत ही कर रहा था, तब तक पीछे से जो है गोलाबारी करना शुरू कर दी, फायरिंग शुरू हो गई। यानी अबू सईद को लगा कि अब वो मारा जाएगा। आखिरकार दिल ढलने के बाद दिन का जब आखिरी पहर शुरू हुआ तो ट्रैकर को हटा लिया गया। अबू सईद को जो है एक सफ़ेद झंडा थमा करके इलाका छोड़ने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देंगे। यानी उन्हें मारने में उसने इजरायली सैनिकों को कोई हिचक नहीं है, फ़ौरन उनको मार दिया जाएगा। तो सोच लीजिए, ये है इजराइल की वीर बहादुर सेना। इनकी पोल पट्टी खुल गई है कि ये किस हद तक हमास के लड़ाकों से डरते हैं, चाहे इनके सबसे बड़े कमांडर के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों, चाहे इजराइल के जो बड़े बड़े मिलिट्री जर्नल हों, ये सब के सब कितने बुज़दिल हैं, कितने कायर हैं। ये आम लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं और इनकी खुद की औकात नहीं है कि ये हमास के लड़ाकों के साथ मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमास के लड़ाके वेल ट्रेंड लोग हैं। और दूसरी बात, वो इनके सताए गए लोग हैं और एक सताया हुआ शख्स, एक पीड़ित शख्स जब उसके हाथ में दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार आते हैं तो वो अपने सीने की आग को शांत करने के लिए दुश्मन को किसी भी हद तक मार सकता है, किसी भी हद तक मुकाबला कर सकता है, वो जान की परवाह नहीं करता। यहाँ तो यह हाल है कि इजराइल की सेना खुद डर रही है इतना कि वो फ़लस्तीनियों को आगे खड़ा करके जंग लड़ रही है। क्या इसे ही बहादुरी कहा जाए कि नेतन्याहू के लिए, जो बाइडन के लिए, कमला हैरिस के लिए और कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए बड़े ही शर्म की बात है और उन देशों के लिए भी शर्म की बात है जो फ़लस्तीनियों के साथ भी इज़हार मोहब्बत करते हैं, इजराइल के साथ भी गलबैयाँ करते हैं और चोरी चोरी उनको हथियारें भेजते हैं, हथियार भेजते हैं उनको चोरी। कितने शर्म की बात है। वो ऐसे सेना की करतूत का हिस्सा बन रहे हैं। इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा और कभी ना कभी तो ऐसा दिन तो ज़रूर आएगा जब फ़लस्तीनियों का वक्त बदलेगा, फ़लस्तीनियों के हालात बदलेंगे और जब फ़लस्तीनी इन ज़ायोनियों को चुन चुन कर
अपने देश से भगाना शुरू करेंगे और ये ज़ायोनी उन्हीं देशों की तरफ वापस लौटकर भागेंगे जिन देशों से ये भागकर इजराइल में आए थे। इन लोगों ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और फ़लस्तीन पर कब्जा करके अपना एक देश बनाया, और वापस वो दौर कब तक आएगा वो तो हालात पर ही निर्भर करता है। हालात ही बताएगा कि आखिर वो वक्त कब आएगा। फिलहाल कई घंटों की रिसर्च का यह नतीजा था कि इस स्टोरी को मैं आपको सुना पाया, एक एक पॉइंट को समझा कर मैंने बताया। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरा ये अंदाज़ अच्छा ना लगे, लेकिन सर हम भी इंसान हैं, अपने तरफ से कोशिश बेहतर करते हैं कि आपको परत दर परत एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताई जाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप ज़रूर से ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले जो नए वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाया करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।